नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की। आखिर सालों तक हिट फिल्में देने वाली सुपरहिट जोड़ी के साथ आखिर क्या दिक्कत हुई शर्मिला टैगोर को, जो उन्होंने राजेश खन्ना के साथ अचानक से काम करना बंद कर दिया। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको अमर प्रेम, आराधना जैसी सुपरहिट फिल्मों की सुपरहिट जोड़ी राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की कहानी सुनाएंगे, जिसमें खुद सालों बाद शर्मिला टैगोर ने यह कबूल किया कि हाँ, मैंने राजेश खन्ना के साथ काम करना बंद कर दिया था और उसकी एक बहुत जायज़ वजह थी। 70 के दशक में अगर किसी हिट जोड़ी की बात की जाती तो वो राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी होती। उनकी जोड़ी ऑन स्क्रीन पर इतनी अच्छी लगती थी कि लोग उन्हें रियल लाइफ में कपल समझने लगे थे। ये दोनों जब पर्दे पर आते तो बस लोगों की सांसें थम जाती थीं। आराधना आपको याद होगी, अमर प्रेम आपको याद होगी, सफर आपको याद होगी। फिल्म इंडस्ट्री के लोग मानने लगे थे कि अगर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को एक साथ ले लिया जाए तो फिल्म तो सुपरहिट है। ये उसकी गारंटी थी। अगर आपको पता हो तो इन दोनों के गाने उस दौर के सबसे हिट गानों में से एक थे। राजेश खन्ना की शर्मिला टैगोर को कही गई लाइन पुष्पा आई हेट टीयर्स, अमर प्रेम की ये कहानी, और उस कहानी जिसमें बंगाल की पृष्ठभूमि है और उसका ये डायलॉग है, आज भी लोगों को पसंद आता है। पर क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब शर्मिला टैगोर असल में राजेश खन्ना के साथ काम करने से कतराने लगी थीं, बचने लगी थीं। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको शर्मिला टैगोर की जुबानी ही सब कुछ सुनाएंगे। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की कहानी कुछ ऐसी थी कि प्रोड्यूसर्स की लाइन उनके घर के आगे लगी रहती थी और इन दोनों ने तकरीबन 10 फिल्में एक साथ की। अमर प्रेम, आविष्कार, आराधना, त्याग, सफर, दाग, पोएम ऑफ लव, राजा रानी, छोटी बहू, मालिक। इनकी जोड़ी पर फिल्माए गए गाने जैसे कोरा कागज था ये मन मेरा, या फिर रूप तेरा मस्ताना, या मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, या फिर कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, आज भी गुनगुनाए जाते हैं। आज की पीढ़ी भी तकरीबन 50 साल से ऊपर इन गानों को रिलीज हुए हो गया है, इन फिल्मों को रिलीज होकर बीत चुके हैं, लेकिन आज की पीढ़ी भी इन गानों से खुद को दूर नहीं कर पाई। राजेश खन्ना के साथ काम करने के बारे में शर्मिला टैगोर को तो कोई आशंका थी नहीं, लेकिन शर्मिला एक समय के बाद उनके साथ काम करने से बचने लगी और इसका खुलासा उन्होंने हाल ही में अपनी ऑडिबल ऑडियो बुक की कन्वर्सेशन राजेश खन्ना एक तन्हा सितारा में किया, जो राजेश खन्ना की डेथ एनिवर्सरी पर रिकॉर्ड किया गया था। शर्मिला टैगोर ने कहा कि हमारी जोड़ी पर्दे पर सुपरहिट थी और लोग हमें साथ में देखना चाहते थे, लेकिन एक चीज जो मुझ पर हमेशा असर डालती थी और वो थी राजेश खन्ना की लेट लतीफी। 9 बजे की शिफ्ट में वो 12 बजे आते थे और 12 बजे के बाद इवन, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए हमारी सक्सेसफुल जोड़ी होने के बाद भी मैंने ये सोचा कि मुझे बाकी स्टार्स के साथ काम करना चाहिए जो डिसिप्लिन हैं, जो अपने काम को लेकर अनुशासित हैं कम से कम। शर्मिला टैगोर ने इसी एपिसोड में आगे कहा कि राजेश खन्ना के घर और स्टूडियो के आगे 9 से 90 साल की महिलाएं घंटों खड़ी रहती थी। उन्हें खुद नहीं पता था कि कितना पागलपन उन्हें लेकर अंदर तक फैला हुआ है। राजेश खन्ना की मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी, उनमें यूथफुल एनर्जी थी और यकीनन ड्रामे की अगर बात करें तो गठीली आवाज़ का उन्हें पूरा फायदा मिलता था। राजेश खन्ना उस जमाने के सुपर हीरो और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। अब किसी सुपरस्टार में थोड़ा एटीट्यूड तो होगा ही, वो उनमें भी था, ज़्यादा भी था। तो ये था राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के और फिल्में साथ न करने की वजह, जिसकी वजह से शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना के साथ अपनी जोड़ी को तोड़ लिया और फिर कभी काका के साथ कोई फिल्म नहीं की। जवानी के दिनों की बात है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।